मुरली, मुरली, मुरली। हाँ भाई आ गया। हाय मुरली। हाय, कैसा है भाई? बढ़िया हो, तुम बताओ। कंचन, नमस्ते। इनका भाई कृष्णा और हाय। सानिया। नमस्ते। घर में माँ नहीं है क्या? आ जाओ आ जाओ, बैग मुझे दे दो। चलो अंदर आओ आओ। चलो 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 लेट्स गो। चलो अंदर आओ। माँ, हिंदू, मेरे दोस्त लोग आ गए, जल्दी नीचे आ आओ। रही हूँ बेटा। ये मुझे दे दो। आओ बेटा प्रभा, ठीक हाँ हो ना? अच्छा हो, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कृष्णा, ये है मुरली की माँ और ये इसकी छोटी बहन। हाय। अब यहाँ खड़े हो क्या करी? जाओ कॉफी लेकर के क्या आओ जाओ। बेटा, ये लोग आए हैं, खड़े होके बात कर रहे हो? कार से इतनी दूर से आए हैं, कितने थक गए होंगे बेचारे। हाँ, आओ मैं बेटा भूल बैठो, गया। आओ बैठो बेटा। ठीक है, ओके। बैठो बेटी, बैठ जाओ। एक्चुअली होटल में ठहरने का प्लान था हमारा, लेकिन प्रभा ने कहा कि हमें यहीं पर आना चाहिए। हमारी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा, प्रभा भी हमारे बच्चे जैसा ही है। उसके लिए कुछ करना हो तो हम नहीं करेंगे क्या? मुरली के पापा विदेश गए हैं, वो अगर होते तो आपकी और अच्छे से देखभाल होती। आपके गांव के श्राप के बारे में मुरली ने बताया, सुनते ही हंसी आती है मुझे। इस पर यकीन कर सकते हैं क्या? भगवान की सच्ची भक्ति हो तो हमें कोई भी बुरी शक्ति छू नहीं पाएगी। फिक्र मत करो बेटा, मुरली ने शादी का इंतजाम कर दिया है। कॉफी पीकर रेस्ट कर लो, खाना खाकर हम सब मंदिर चलेंगे। माँ कॉफी। ये लो बेटा, लो बेटी। मंदिर जाने से पहले हमें लड़कियों के लिए मंगलसूत्र और साड़ी लेकर आनी होगी। ठीक है बेटा। क्या हुआ सौम्या, तुम्हें डर लग रहा है क्या? डर तो अलग बात है, इस वक्त पापा और दीदी मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं वो सोच रही हूँ। शादी होने के बाद हम फौरन उन्हें फोन कर देंगे, तब तक तुम शांत रहो प्लीज। ठीक है। खरीदारी के लिए जाने के लिए ज्यादा लेट मत करना, बहुत सारा काम खत्म करना है ना। आराम मत करने बैठ जाना, शादी हमारी भी है, हमें भी शॉपिंग करनी है। इंदु, इनको ऊपर वाले कमरे में लेकर के चले जाओ। आइए। आप लोग रेडी होकर आइए, तब तक मैं नाश्ता रेडी करती हूँ। ठीक है माँ जी। क्या भाई, क्या सोच रहे हो? चलो बैग उठाओ, चलो। ठीक है यार, चलो ऊपर ही चलो, तैयार चलो। होते हैं। माता जी, मेरी बेटी मूर्तियों को ढूंढने के लिए कुल्ली पहाड़ जा रही है। उसकी सुरक्षा आपके हाथ में है माँ। मूर्तियां ढूंढने में उसकी मदद करना माँ। पापा कॉफी। क्यों बेटी, थोड़ी देर में गुरुकुल के और गांव के सभी लोग आने वाले हैं।
उन लोगों के साथ जाकर मठाधिपति जी से मिल करके सप्त कन्याओं की मूर्ति को ढूंढने जा रही हो, और तुम अभी भी घर का ही काम कर रही हो बेटी। अच्छा, सौम्या कहाँ है? वो अभी उठी नहीं क्या? उठ तो गई, लेकिन वो रूम में नहीं है पापा। क्यों बेटी, रंगोली बनाने के बाद तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया क्या बेटी? नहीं पापा, मैंने तो रंगोली बनाई ही नहीं। रंगोली नहीं बनाई तो दरवाजा खुला कैसे? बेटी, हो सकता है रंगन्ना सुबह उठकर दरवाजा खोलकर और वो खेत पर चला गया हो, और सौम्या हो सकता है पीछे बैलों को पानी पिला रही हो। मैं देखता हूँ। अरे अरे, ये कैसा भेष है? साड़ी, गहने, हार। दीदी दीदी, मैं सच कह रही हूँ दीदी, मैं खुद के वश में यहाँ नहीं आई हूँ दीदी। कैसे भी करके मुझे यहाँ लाया गया है दीदी, मेरा भरोसा करो। क्या दीदी, कहाँ पर है कृष्णा? यहाँ कृष्णा तुम्हारी बगल में खड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? दीदी, कहाँ है कृष्णा? मुझे तो वो नहीं दिख रहा दीदी। पापा, क्यों बेटी, पीछे का दरवाजा खोला ही नहीं गया, कड़ी तो अभी तक लगी हुई है। सौम्या कहाँ गई होगी? पापा 1 मिनट ऊपर चलिए। किसने बेटी? चलिए ना पापा, चलिए। पापा, यहाँ तो सौम्या के कपड़े ही नहीं है। ये तो बुरा हुआ है बेटी, जमींदार के परिवार ने फिर अपना चेहरा दिखा दिया। सौम्या को अपने वश में करके अपने घर बुला लिया वो है। लोग बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कर रही हो बेटी? तुम आज कन्याओं की मूर्ति को ढूंढने जा रही हो, ये उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। उसे रोकने के लिए सौम्या को बुला लिया होगा। सौम्या कब निकल कर गई पता ही नहीं चला। बेटी, कुछ भी बुरा होने से पहले हमें सौम्या को लेकर के आना होगा। चलो बेटी, चलो। ठीक है पापा। आओ बेटी। कृष्णा, 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 रामनाथ, कृष्णा, क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में चिल्ला रहे हो? मेरी बेटी को बुलाओ। तुम्हारी बेटी? तुम्हारी बेटी हमारे घर कहाँ है? अब ज्यादा नाटक मत करो, मेरी बेटी को बुलाओ। तुम किस तरह की बात कर रहे हो रामनाथ? वो यहाँ कैसे होगी? देखो, इससे पहले भी तुमने मेरी बेटी को वश में करके यहाँ बुलाया था, अभी भी वही किया है। बुलाओ मेरी बेटी को। मेरी बात सुनो रामनाथ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं आई है। मेरी छोटी बहन के गायब होने का कारण सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा है। वशीकरण का काजल लगाकर ताकि किसी को दिखाई न दे, धोखे से मेरी बहन के बेडरूम तक घुस गया और अब ये कर रहा है। वो कुछ भी कर ले, पर आप लोग तो हमेशा उसी का साथ देंगे। मुझे पता है मेरी बहन यहीं पर है, उसे इसी वक्त बुलाइए। दिव्यानी, इसके पहले जो भी हुआ मैं सब मानती हूँ, लेकिन आज सौम्या यहाँ पर नहीं आई है बेटी। झूठ मत बोलिए, मेरी सौम्या कहीं और जा ही नहीं सकती। अपने बेटे को बुलाओ, पता चल जाएगा। रामनाथ, ये रौब किसे दिखा रहे हो? गांव के प्रेसिडेंट हो तो घमंड आ रहा है। शादी के बारे में तुमने जो कहा है वो आज तक मेरे दिल में बैठा है। जमींदार से बात करो, जबान संभाल के बात करो, बिना सम्मान के बात करते जा रहे हो। क्यों जी,
मामले को क्यों बढ़ा रहे हैं आप? कृष्णा आएगा तो मान जाएंगे ना। मैं अभी उसे बुला देती हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए। रुको, ये बोलेंगे और तुम चली जाओगी। वर्षों से इन सब का पूरा परिवार हमारी सेवा करता चला आया है। 4 किताबें क्या पढ़ ली? अधिकार की बात कर रहे हो, उसके लिए हमारा सर झुकाना चाहते हो? अधिकार की बात हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो हम पे शक कर रहे हैं उसका कारण भी हम ही है। बेचारे, एक लड़की को जन्म दिया है उन्होंने, वो नहीं दिख रही है तो उसे ढूंढ रहे हैं। कृष्णा को बुला कर लाती हूँ। कृष्णा, 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 ए कृष्णा, कृष्णा। हे भगवान, उस लड़की को लेकर भाग गया क्या? अगर ये शादी हो गई तो फिर क्या होगा? कंचन, 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 क्यों रे कमला? जी कंचन मालकिन। को देखा क्या? नहीं माँ जी, जब मैं आई तो वो नहीं थी। कृष्णा को नहीं माँ जी, उसे नहीं देखा। नहीं देखा। कहाँ गए वो दोनों? क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है। पापा, कहाँ है आपका बेटा? आप अकेली आ रही हैं? बोलिए ना। सुनिए जी, हाँ? कृष्णा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ? नहीं दिखाई दे रहा? वो कृष्णा दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या क्या है? मतलब होगा? मेरा पोता इस गांव में ही नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या कहा आपने? मेरा पोता और तुम्हारी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरी छोटी बहन तुम्हारे पोते को नहीं चाहती, तुम्हारे पोते का चेहरा तक नहीं देखेगी, ऐसा सौम्या ने कृष्णा से कहा था। ये सब पुरानी बातें हैं। इस वक्त मेरा पोता और तेरी छोटी बहन शादी करने के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं। मेरे साथ खेल खेल रही हैं? एक बाप के सामने कह रहे हैं कि उसकी बेटी भाग गई। यह कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपका पोता मेरी बेटी को भगा कर ले गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तेरी बेटी को मेरा पोता भगा कर नहीं ले गया है। तेरी बेटी की उम्र हो गई है कि वो खुद फैसला कर सके। वही अपनी मर्जी से मेरे पोते के साथ गई है। आज शादी होने वाली है, मेरे पोते की ही नहीं, मेरी पोती की भी। क्यों ताज्जुब हो रहा है ना? मेरी पोती को भी जीवन साथी मिल गया है, वो भी उसे बहुत पसंद करती है। उस लड़के को तुम लोग भी पहचानते हो। चेन्नई में जहाँ तुम काम करने के लिए ऑफिस जाती थी, वहीं पर प्रभा भी काम करता है।
उस लड़के का कुल गोत्र क्या है मुझे नहीं पता है, उसकी हैसियत क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन हमारे गांव के बारे में सब कुछ जानकर भी मेरी पोती से उसने प्यार किया। वही हिम्मत मुझे पसंद आई। हाँ। एक ही मुहूर्त में 2 जोड़ियों की शादी होनी चाहिए, ऐसा मैंने ही कहा था। शहर में आज उन दोनों की शादी है, लेकिन शादी कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। ये सब कहते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? देवयानी, किससे बात कर रही हो जरा सोच कर बोलो। तुम महारानी से बात कर रही हो ये मत भूलो। कौन महारानी? ये 60 साल पहले क्या हुआ था ये शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। उस गंगा के साथ क्या हुआ था एक एक बात मुझे पता है। इतने सालों से हमारे गांव में कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं हो रही। मैं जानती हूँ कि इस सब का कारण कौन है। हमारे गांव की लड़कियाँ शादी करके अपने पतियों को खोकर तड़प रही हैं। मैं जानती हूँ कि उनकी वेदना और दुख का कारण कौन है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनके पतियों की मृत्यु हो रही है, किसी को वारिस नहीं मिल रहा, गांव में लोग कम होते जा रहे हैं। उसका कारण कौन है? लड़कियों के जन्म लेते ही माँ बाप को फिक्र हो जाती है कि उनकी शादी कैसे होगी। इसी चिंता में वो दिन रात तड़पते रहते हैं। उसका कारण कौन है? इस सब का कारण आप और आपका बेटा राजशेखर भूपति है। देवी का रूप लेकर, चामुंडी का रूप लेकर आने वाली गंगा माँ की इज्जत को तार तार करने वाली भी आप ही हो। अगर आप अपने बेटे को ये गलती करने से रोक लेती तो इस गांव के लोगों को गंगा माँ के श्राप को नहीं झेलना पड़ता। उस दिन की हुई वो गलती आज फिर से दोहराने जा रही हो। मेरी छोटी बहन अपने आप नहीं भागी है, उसे वश में करके काजल लगाकर उसे अपने साथ ले गया है आपका पोता। और उसका कारण भी आप हैं। सब कुछ करने के बाद भी ऐसे नाटक कर रही है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। चुप हो जा, चुप हो जा। किसके घर में खड़ी हो अंदाजा भी है? ये जमींदारी है। आपकी जमींदारी उस जमाने में थी, अब मेरे पापा प्रेसिडेंट हैं और मैं प्रेसिडेंट की बेटी हूँ। कोई परेशान करेगा तो सवाल हम जरूर पूछेंगे और आपको जवाब देना ही होगा। आप इस तरह से भाग नहीं सकती। चेन्नई में शादी कहाँ हो रही है ये बताइए हमें। हाँ, मैंने कहा ना कि हमें पता नहीं है। ढूंढ सको तो ढूंढ लो, जाओ। जैसा आप कह रही हैं, अगर वैसा मेरी बेटी के साथ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सुनो, अपनी बेटी को ठीक से पाल नहीं पाए और यहाँ आकर के हमसे उल्टी सीधी बात कर रहे हो। सब कहाँ हो? कोई भी घर में आना चाहेगा तो बिना पूछे उसे घर में आने दोगे क्या? हाँ? नरसिम्हा, ये लोग इज्जत के साथ यहाँ से बाहर जाएंगे क्योंकि ये इस गांव के प्रेसिडेंट हैं। पापा, चलिए यहाँ से।